पता मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि आप खाना रोजाना खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। कितनी बार खाते हो? कि 3 बार तो कम से कम खाते ही हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में भी कुछ ना कुछ और खा लेते हैं। कितना? फिर तो काफ़ी खा लेते हो। बोले हाँ जी काफ़ी खाते हैं। तो गोली का वजन कितना होगा? गोली का कितना होगा? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। खाना इसलिए खाते हो कि आप जिंदा रहो, और दवाई इसलिए खानी पड़ती है ना कि वो बीमारी दूर हो जाए और आप सुखी रहो। तो आप सुखी रहना चाहते हो कि दुखी? बोले सुखी। तो उसको खाना समझ के एक गोली ले लिया करो, क्या दिक्कत है तुम्हें? जिस चीज से तुम्हें आराम मिलता है, तुम्हारी रोग और बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसको हमने क्या बना लिया? उसको हमने एक परेशानी बना लिया, उसको एक बर्डन बना लिया, वजन बना लिया, एक समस्या बना लिया, उसकी हमने टेंशन बना ली। उसी बात में ये दवाई और पीछे लग गई, इसको बोलो इसका क्या करें? अरे खाना जब 1000 बार खा लेते हो दिन में, तो एक गोली खाने में क्या परेशानी है? और वो चीज़ फिर हमें निरोग बनाती है, हमारी बीमारी का इलाज करती है, तकलीफ दूर करती है, प्रसन्न चित्त रहते हैं, हमें स्वस्थ रहने के लिए वो दी गई है। और फिर उसके साथ नियम और परहेज भी तो बताए जाते हैं ना। डरते कि शुगर होगी, मैं शुगर नहीं लूँगा, डॉक्टर ने कहा शुगर मत लेना। घी नहीं खाऊंगा, तली हुई चीज़ नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने कहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नहीं लेते, नहीं लेते, कोलेस्ट्रॉल से डरते। शुगर नहीं खाते, शुगर की बीमारी से डरते। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा अपने मन के गुलाम हो और स्वाद के आदी हो, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब कभी थोड़ा बहुत ले लो। ये बिल्कुल नहीं लो। डॉक्टर समझता है ये आदमी करेगा गड़बड़, तो कह देता ना कभी कभी ले लेना, कोई वो नहीं। क्यों? डॉक्टर को थोड़ा मरना है। डॉक्टर तो कह दे छूट दे देगा, लेकिन उन्होंने बात तो सच्ची पहले बता दी। डरते हो उस चीज से, वो तो नहीं करते। लेकिन मौत से डरते तो हो, फिर मौत का इलाज जो है प्रभु का नाम का चिंतन है, वो क्यों भूल जाते हो? मरने से डरने के लिए शुगर छोड़ देते हो, मरने से डरने के लिए आप घी, मक्खन और तली हुई चीजें छोड़ देते हो। लेकिन मरने का जो असली डर है, उस मौत से बचने का उपाय नाम भक्ति है, उसको कैसे छोड़ देते हो? ये बहुत ताज्जुब की बात है। चीजों को, दूसरियों को तो वजन बना लेता है, परेशानी बना लेता है, जो काम की चीज है उससे मुंह मोड़ लेता है। अरे वो सब रोगों का इलाज है, वो सब पापों से निवृत्ति दिलाने वाली चीज है, वो सब प्रकार के सुगम शांति देने वाली चीज है, वो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के खोटे मंदे कर्मों का इलाज करने वाली चीज है। उसको क्यों भूलते हो भाई? ये है नाम। और ये नाम नहीं है आगे गुरु के पास, गुरु ने 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम बता दिया। क्या करोगे उस नाम का? वो नाम तुम्हें जब तक जो नियम दिए गए उनका पालन नहीं करते, क्या बताऊं अब कहते हुए भी शर्म आती है। काफ़ी निकम्मे लोग ऐसे होते हैं सत्संगों में 10-10, 15-15, 20-20 साल गुजरने के बाद फिर भटक जाते हैं। क्यों भटके? वो उन्होंने नाम को अपने नित्य क्रम में शामिल नहीं किया, नाम की महिमा नहीं जानी, नाम के गुणों को नहीं पहचाना। पहचानते जब वो उसको अपनाते। इसका मतलब उसने अपनाया नहीं, देखा देखी एक रीति रिवाज के मुताबिक वो गुरु के पास तो चले गए, झूठा सच्चा नाम भी सुन लिया उन्होंने, 2-4 बात भी सीख ली होंगी इधर उधर की, लेकिन उसने कभी भूलने से भी नाम का सुमरण चिंतन भजन नहीं किया। जब तक नाम का भजन नहीं करते, उसको याद नहीं करते, तो उसके गुण आप में कैसे आएंगे? तो फिर क्या करते? इतने साल के बाद वो भटक जाते। अपना एक राजस्थान में आश्रम बनाया था, उसमें एक जिम्मेवारी लगा थी, रिटायर्ड फौजी था। वो 20 साल के बाद में आया कि एक दिन कहने लगा जो गलती हो गई मेरे से। मैं क्या हुआ?
बोले जी मैंने शराब पी ली। शराब पी ली, ये है नियम का तोड़ना, नियम का पालना। कौन गुरु कहता है कि नियम को तोड़ो? अरे एक छोटी सी छाछ का एक छोटी सी बूंद दूध के भरे हुए एक पूरे बड़े बर्तन को, दूध को फाड़ देती है, और तुम ये गंदी चीज 20 साल तक तो तुम नियम का पालन करो, एक दिन में अपनी बुद्धि पर पत्थर डाल के कैसे भटक जाते हो और कैसे बर्बादी कर लेते हो। सब किया कोया सब नष्ट हो गया। वो सीधी सी भाषा में अपने यहाँ हरियाणा में कहावत है कि 12 बरस तो काठ में रहा और चालते ने पांत उड़ाया। कि 12 बरस तो मतलब काठ की लकड़ियों में उन्होंने काम करता रहा, जब चलने का वक्त आया तो पैर तोड़ा लिया। कहने का मतलब उनके लिए तो संतों ने ये फरमाई है, बहुत बड़ी बात अच्छी है। वो कहते हैं घड़ी कही थोड़ी रही वो भी बीती जा। जब ज़्यादा समय तो गुजर गया, जिसको बाबा फरीद ने कहा कि देख फरीदा जूथिया दाढ़ी होई भूर आगे नेड़ा आया पीछे रहिया दूर। फरीद जी कहते हैं कि देखो जो पीछा था वो तो बहुत दूर जा चुका है, तुम्हारी जिंदगी के काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, अब थोड़े कुछ बाकी दिन बचे हैं। देखते देखते तुम्हारे काले बाल थे वो सफ़ेद हो गए। बचपन में उछलते कूदते थे, जवानी में होश नहीं था, अब बुढ़ापा आ गया, फिर भी आप बुरे कर्म करने से नहीं बचते हो, नहीं छूटते हो। जबकि उस उम्र में तो कम से कम इंसान को चिंता होनी चाहिए कि मैंने अपना मनुष्य चोला पा के ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अब जो कुछ थोड़ा बहुत समय बचा है उसमें अब मालिक की भक्ति कर लूँ, उसको याद कर लूँ, तो फिर भी मेरा कुछ ना कुछ तो जीवन सफल होगा। अगर उतना अच्छा नहीं कर सका तो कम से कम कुछ ना कुछ तो अच्छा बनेगा, बुरी आदत छूट जाएंगी। ये दो तरह से जीवन बर्बाद होता है नियम तोड़ने से। और ये बताऊं, अनजाने में तो इंसान से गलती होती है तो वो तो माफ़ी भी हो जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, जैसे कोई हम चलते हुए जा रहे हैं, ध्यान नहीं है, ठोकर लगी, किसी को चोट लगी, हमारा कसूर नहीं है, अनजाने में लगी है। लेकिन एक जानबूझ के उसको ठोकर मारते हैं तो पापी है, उसने जानबूझ के किया है। गलती से की हुई चीज़ तो माफ़ हो जाती है, लेकिन जानबूझ के जो इंसान करता है वो माफ़ नहीं, वो सज़ा का हकदार है। एक जगह नहीं, दोनों जगह। दुनिया में तो सज़ा का हकदार ये है कि कानून सज़ा देगा उसको, और जब दुनिया से यहाँ से जाएगा तो धर्मराज की कचहरी में जब उसकी क्लास लगेगी, उसके खोटे मंदे कर्मों का लेखा लिया जाएगा, तो उस जगह पर फिर पूछा जाएगा कि क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और वहाँ फिर हिसाब दे के उसको नरकों में धकेल दिया जाएगा, वो सज़ा अलग से मिलेगी। ये जीव को कहीं चैन नहीं है, इसीलिए गुरु महिमा गाई, सत्संग की महिमा गाई, नाम का गुणगान किया। अरे नाम से अगर जुड़े हो तो नाम को पहचानो, नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल बनाओ, नहीं तो ये मनुष्य चोला बर्बाद हो जाएगा। मनुष्य चोला बर्बाद हो जाएगा, औरों का कसूर नहीं है। ये पक्षी काम करते हैं, एक एक दाने के लिए फिरते हैं, या कोई घोंसले में सर्दी गर्मी में बाहर, उनकी हालत क्या गुजरती है, ये मजबूरी है। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उनका गुरु नहीं है, उनको बताने वाला नहीं है। लेकिन इन मूर्तियों को बताने वाला, समझाने वाला है। इनको तो कहता है कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो दुख लगेगा, ऐसा करोगे सुख लगेगा। इनसे भी बढ़ के तुम अगर नाम भक्ति करोगे तो सुख दुख से ऊपर उठ के तुम प्रभु के चरणों में चले जाओगे, जहाँ से सदा के लिए तुम्हारा इस दुख सुख और जन्म मरण के बंधनों से ही मुक्ति हो जाएगी। ऐसे तो मुक्ति होती नहीं, बुराइयों से मुक्ति तुम नहीं कर पाते तो जन्म मरण से मुक्ति कैसे पाओगे। इसीलिए गुरुओं ने नियम बताए कि नियमों का पालन पहले करो, इनसे मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी कहता हूँ सब बुराइयाँ छोड़ के एक बार सब बुराइयाँ निकाल दो। निंदा चुगली बुराई बात क्यों करते हो, दूसरे का हित करो, शराब कबाब ये सब छोड़ दो, झूठ बोलना, कपटबाजी, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, ये दूसरों की निंदा करना, ये सब त्याग दो। अच्छे गुणों को अपनाओ, सच्चाई के रास्ते पे चलो। ये सारे के सारे जब अवगुण दूर हो जाएंगे आपके, क्योंकि वो चीज़ें इस दुनिया में आके हमने सीखी, हमारा कोई नाता ही नहीं था।
दुनिया में आए थे तो कौन किसका था बताओ। जो जो हमें जानकारी मिलती गई नाते जुड़ते चले गए। किसी ने बता दिया तेरा भाई है तो भाई हो गया, हमें तो नहीं पता था। कह दिया तेरा मामा है, अच्छा मामा मान लिया हमने मामा है, हमें पता ही नहीं था मामा क्या होता है, किसको मामा बोलते हैं। ये जीव तो अनजान था, लेकिन इसको समझ और ज्ञान दी गई। लेकिन गुरु जो समझ देता है वो तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? परमात्मा है। तुम्हें दुख सुख में दुख, खोटे मंदे कर्म करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, सजा मिलेगी। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें प्रभु अपने चरणों से लगा लेगा, सब चीजों से बचा लेगा। वो बात क्यों नहीं समझ में आती? पक्षियों को, जानवरों को और दूसरे जीवों को समझाने वाला नहीं, लेकिन इंसान की भाषा बोल के जो इंसान को समझाता है, रास्ता दिखाता है, फिर भी जो जानबूझ के उस कुएं में पड़ता है तो उससे कौन निकालेगा? इसलिए भाई समझ के साथ अगर काम लोगे, गुरु तो जीव का मैं कहता हूं सारे भ्रम के पर्दे खोल देता है, लेकिन हम उसे तैयारी नहीं होते। जानबूझ के भी अनजान बन जाते हैं, पता होते हुए भी पाप कर्म में चले जाते हैं, सब कुछ होते हुए भी हम डूब जाते हैं, नीत खोटी मंदी कर लेते हैं, हमारे विचार और ख्यालात हमें दबो देते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम जो है हर प्रकार से अपने आप को ऐसा अबल, निर्बल और दुर्बल, असहाय बना लेते हैं। क्यों? संतोष रखो, धैर्य रखो, प्रेम से रहो, दूसरों को सुख दो, सुख मिलेगा। सुखी जीवन जीने के लिए अच्छे गुणों को अपनाओ। कोई करता है बुरा, उसको उसकी बुराई उसके पास छोड़ दो, तुम उसके लिए दुखी ना हो। तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, जो तुम्हारा कभी था ही नहीं वो तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं, चाहे लाख बना लेना। जो तुम्हारा नहीं है उसको नहीं रख सकते तुम। ये काफी लड़कियां आके शिकायत करती है ना, ये दुखी होके बेचारी कि मेरा घर वाला ऐसा करता है, शादी के बाद ये हो गया। तुम्हारा होता तो तुम्हें अपना ही लेता, छोड़ता ही नहीं। अपना तो तुलसीदास ने था अपनी पत्नी को, एक रात के लिए गई थी, पीछे भागा चला गया। मजनू ने अपनाया था लैला को, किससे कहानी है ये, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। शशि फरियाद ने अपनाया था शशि को, शशि रात को भी सोनिया महिवाल ने अपनाया था उनको। ये प्रेम था। वो प्रेम तो एक इंसान से लगे हुए प्रेम के कारण कुर्बानी दे देते हो, और सतगुरु से, मालिक से तुम क्या प्रेम करते हो? क्या तुम्हारा इतना प्रेम है? नहीं करते।